इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल के जो दिन हैं और हम जो व्लॉग कर रहे हैं या वीडियो जो बना रहे हैं वो तकरीबन सारे ही इंतखाबात के गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात का वक्त है और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत भी इंतखाबात ही है। क्यों, यही हमारे जो मसाइल हैं मुल्क बड़े उसमें फंसा हुआ है और इसका मसला जब ही हल होगा जब मुल्क में इंतखाबात होंगे। मैं इस पर आता हूँ। 3 मौजू हैं जिन पर मैंने गुफ्तगू करनी है। पहला मौजू तो ये है कि एक अरसे से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं और जल्द ही इतनी मादियात हमारे मुल्क से निकल रही हैं और जिस स्पीड से निकल रही हैं, जिसमें तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, कोयला है, तेल है, गैस है, ये इसके ज़खायर अच्छे तरह से और अच्छी खासी तादाद में निकल रहे हैं। आज वो कोयला जो था जिसे एक दफ़ा नकारा कहा गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसको गैर मुल्क भेजा गया था, वहाँ से उसकी रिपोर्ट आई है कि ये बेहतरीन है और इससे बिजली ही नहीं, तवानाई नहीं हासिल बल्कि इससे गैस भी बन सकती है। और ये ज़खायर इतने बड़े हैं जो बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए 200 साल तक ये गैस भी देते रहेंगे, ये कोयला भी निकालते रहेगा। और 200 साल बहुत बड़ी, बहुत 2 सदियाँ कौन किसको देखता है। बहरहाल ये एक अच्छा, पहले 500 600 मेगावाट, 1000 मेगावाट, अब इससे 6000 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। तो ये मौजू एक तरफ रहा और ये अल्लाह की इनायत है और इंशाअल्लाह मेरा मुल्क इस कोयले से बहुत जल्द अच्छी तरक्की करेगा। अब हम आ जाते हैं कि मौजू चल रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो भाई इस वक्फे में न जाएं, आप क्लियर कर लें अपने जहनों को कि इंशाअल्लाह जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन हो जाएंगे। अब रही बात मौलाना फजलुर रहमान की। अच्छा, पहले ही बता दो भाई क्यों हो जाएंगे। अब यकीन की भी कोई वजह होती है ना। यकीन की वजह यह है कि आपके 7 मार्च को सेनेट खत्म हो जाएगी। अब कौमी असम्बली पहले खत्म है और सेनेट भी खत्म हो तो मुल्क बनाया क्या जाएगा। क्या हम मार्शल लगवा रहे हैं, क्या फौज को दे रहे हैं? उन्होंने ऐसा नहीं है। लिहाजा इलेक्शन मस्ट है और जनवरी के आखिरी अगर फरवरी के पहले हफ्ते में ये इससे आगे नहीं जा सकता। 15 फरवरी से आगे इलेक्शन जा नहीं सकता, क्योंकि आगे 7 मार्च को सेनेट फारिग हो जाएगा और सिर्फ सेनेट ही फारिग नहीं होगा और मामला जो सदर पाकिस्तान है, अब ये अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, इनका इंतखाब भी होना है। तो इनके इंतखाबात का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिन्होंने वोट देने हैं सदर के इंतखाब के, वो देने हैं MNA और MPs ने। अब कौमी सूबाई असम्बलियाँ बनेंगी तो वोट देंगे, नया सदर आएगा। एक बंदा खामखा जो अभी चिमड़ा बैठा है, हालांकि इसका मैंडेट खत्म हो गया, इसका वक्त खत्म हो गया। ये चाहते तो इस्तीफा दे के चले जाते और वो सेनेट के जो चेयरमैन है वो कायम मुकाम सदर हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है जी, एक टिकट में 2 बजे मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन टाइम तो पड़ा है, इसको निकालो। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अच्छा, अब सदर भी बनना है, सेनेट के इंतखाब भी है, इसलिए लाजमी है कि इलेक्शन होंगे। तो एक तो बात ये क्लियर कर लें कि अब वो बात नहीं है जी यूँ होगी, यहाँ होगी, वहाँ होगी, नहीं, इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के पहले हफ्ते में। 15 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये यकीन रखें, और यकीन इस बात का बनता है, आगे बनती बात ऐसे। तो एक बात तो ये हो गई। अब एक बात और चल रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जी बस वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये नून लीग का यही प्रोपेगेंडा है, यही जोर है। और जी बस जी वो निगरान भी उन्हीं के,
ये नज़र आ रहा है कि निगरान उन्हीं के कोई बगल बच्चा नज़र आ रहे हैं कि निगरान ज़्यादा जो पूरी तादाद है एक दो को छोड़ के, यानी मरकज़ में एक गिलानी साहब को छोड़ दे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जिलानी साहब, और एक सूबा पंजाब में इसको छोड़ दें हामिद मीर के, फैसल मीर को, ये पी पार्टी के हैं, और एक आप जनाब कराची में, क्योंकि ये अपना सिंध के जो वज़ीर आला हैं मकबूल बाकर साहब, उनकी जो है डिमांड पीपल पार्टी ने की थी, तो इन दो तीन को छोड़ दो, बाकी लोग वाकई, और वहाँ जो लोग लगे हुए हैं KPK में, वहाँ वो फजलुर रहमान के ज़रिए असर लोग हैं। तो इस तरह से कुछ है, ये बात सही है कि नून लीग ने ज़्यादा अपने लोगों को उसमें वो दिया है, चले उसको भी छोड़ दे। अब ये बात कि जनाब नवाज शरीफ आ रहे हैं और ये वो कन्फर्म वज़ीर आज़म, तो ऐसा नहीं है, जीतेंगे तो वज़ीर आज़म बढ़ेंगे, जबकि कई दफ़ा कई जगह पर उनके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। खुद लाहौर में भी मुझे ये लग रहा है कि जैसा उनका जलसा देखा शादरे वाला, उसको देख के नहीं लगता कि वो 10 लाख लोग इस्तकबाल के लिए इकट्ठा कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने आप को मिलाना चाहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो इस्तकबाल 86 में हुआ था 10 लाख लोगों का। तो भाई उस वक्त का 10 लाख था, अब तो आबादी उससे कहीं दुगनी तिगनी है। उस वक्त मुल्क की आबादी 14 करोड़ थी, अब 25 करोड़ है, अब तो फिर 20 लाख लाओ तो बराबरी होगी। लेकिन नहीं, इनके इस्तकबाल में 10 लाख लोग नहीं आएंगे। इनके इस्तकबाल में अगर लाख बंदा आ जाए तो हम समझेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन मेरी जो मालूमात है, जो सर्वे है, वो ये कहता है कि वहाँ 1 लाख बंदा भी नहीं आएगा। 12 अच्छा इस्तकबाल होगा। 20-25 हज़ार लोगों की तवक्का की जा रही है कि वो ज़रूर इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि बल्कि इनका जो जलसा होगा तो उसमें भी 10 लाख लोग नहीं होंगे, 2 लाख लोग नहीं होंगे, 1 लाख लोग नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 या 50,000 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम यही समझेंगे कि ये 40,000 को हम 1 लाख गिन लेंगे, 50,000 को हम 1.5 लाख गिन लेंगे, 1.5 लाख आ गया। लेकिन इतना बंदा भी ये इकट्ठा शायद कर पाए, क्योंकि वो हालात नहीं है। पिछले 16 महीने जो हुकूमत रही है उसकी वजह से लोग परेशान भी हैं, और लोगों को क्यों कोई रिलीफ नहीं मिला। उससे बेहतर रिलीफ तो अगर अब आप देखें तो अब निगरान हुकूमत में मिल रहा है, क्योंकि हाफिज साहब ने, हाफिज सैयद मुनीर साहब ने, आसिम मुनीर ने डंडा उठा लिया और बिल्कुल जायज़ उठाया। ये हमारी अवामी हुकूमतों को भी करना चाहिए। क्या? स्मगलर के ख़िलाफ़, बिजली चोर के ख़िलाफ़, और ज़ख़ीरा अंदोज़ के ख़िलाफ़, और जनाब ये डॉलर के जो डॉलर ये करते हैं, गायब करते हैं मार्केट से, इनके ख़िलाफ़ जो एक इक़दाम उठाए गए हैं, उससे आप देखें डॉलर 233 से आज 284 रुपये 85 रुपये पे है, यानी 48 रुपये का फ़र्क है। छोड़ दें जी ओपन मार्केट को, इंटरबैंक में 7 रुपये का हो गया था, 307 का, 7 और 16 23 रुपये या 25 रुपये इंटरबैंक में भी कम हो गया है। और रोज़ाना कमी क्या है कि डंडा उठा लिया, और डंडा उठा लें, एक चीज़ अफगानिस्तान की तरफ स्मगल ना होने दें। हमारी स्मगलिंग इंडिया की तरफ नहीं हो रही, हमारी स्मगलिंग ईरान की तरफ नहीं हो रही। अगर वो ईरान की तरफ हो रही है तो सिर्फ तेल की है, वो तेल वहाँ से लोग ले आते हैं, वो कोटा कराची की तरफ बिकता है, इधर पंजाब में वो उसका कोई काम नहीं है।
और आ भी जाए तो कोई लुके छुपे किसी पेट्रोल पंप पे। वो हालत नहीं है जिस तरह कोयटा बलूचिस्तान में खुलेआम ईरान का तेल बिकता है और अब कराची में कई जगह बिकता है। तो कोई चीज़ से मुराद मैं अब चीज़ें बता दूं आपको। एक तो जानवर, हमारा जो जानवर और जिस तादाद में अफगानिस्तान जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके बेचा जाता है, उसने गोश्त के रेट इतने कर दिए हैं कि गरीब गोश्त खा ही नहीं सकता। हालांकि ये स्मगलिंग आप रोक दें, 500 रुपए बड़े का गोश्त बिकेगा और 1000 रुपए से कम बकरे का गोश्त मिलेगा। लेकिन जनाब वहाँ, क्योंकि अब माजरत के साथ जिसकी जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से खर्च करते हैं। अब कौन खा सकता है बकरे का गोश्त जो रिश्वत का पैसा हो, या ये जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कॉलोनी है और मकान और या तो ये लोग खा सकते हैं, या फिर मनशात फरोश, जो मनशात फरोश को पता ही नहीं पैसा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आराम, वो खा सकते हैं। यानी कि मटन तो अब सिवाय इन लोग 3-4 लोगों के, या वो ब्यूरोक्रेट हमारे मुल्क के, उनकी बेतहाशा आमदनी पता ही नहीं तनख्वाह कितनी आमदनी। अदरवाइज जो आम आदमी है मेरे मुल्क का, वो अब बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। आप सब बकरे इनकी स्मगलिंग बात कर दें, जानवर की, गोश्त सस्ता हो जाएगा। आप गंदम की स्मगलिंग रोक दें, अफगानिस्तान न जाने दें, आपका आटा सस्ता हो जाएगा। आप चीनी की स्मगलिंग रोक दें, चीनी सस्ती हो जाएगी। आप खाद की स्मगलिंग रोक दें, अफगानिस्तान को खाद सस्ती हो जाएगी। भाईजान, जैसा कि आप कर रहे हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब, आगे हमारी अवामी हुकूमतें भी ऐसा करें, ये कंट्रोल कर लें। ये अब आपको एक जवाब मिल जाएगा कि ये हो गया, आपका डॉलर भी सस्ता होगा, आपका गंदम भी सस्ती होगी, आपका आटा भी सस्ता होगा, आपका दूध भी सस्ता होगा, आपका गोश्त भी सस्ता होगा। तो ये रिलीफ इस तरह से मिलेगा कि ये चीज़ें बाहर ना जाने दें। बाहर से मुराद है अफगानिस्तान की तरफ ना जाने दें, और कहीं नहीं कुछ जा रहा। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी स्मगलिंग हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो खुराक है, हमारी जो ज़रूरी अजनास है, वो वहाँ जाती है। तो दूसरी बात ये हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। इलेक्शन में नून लीग ने पका लिया कि जी हम बढ़ रहे हैं। और भाई तुम कैसे बढ़ रहे हो? तुम्हें वोट मिलेगा तो बढ़ोगे। आप यकीन कर लें कि 50 से 55 सीटें नवाज लीग कौमी असम्बली की पंजाब से ले लेगी। खैबर पख्तूनख्वा 3 से 5, कम से कम 3, ज़्यादा 5। बलूचिस्तान 0, सिंध 0, कराची से एक सीट हो सकती है, इस्लामाबाद से 1 सीट शायद मिल जाए। अब एक सिंध से, कराची से 1, इस्लामाबाद से 2 और 3 अपना KPK से 5 और 55, ये 60 से ऊपर ग्राफ ही नहीं जा रहा। कैसे हुकूमत बनेगी? अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ आप यकीन कर लें, यकीन क्या कर लें, ऊपर एक बात है कि सिंध से पाकिस्तान पीपल पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी, खवातीन और मखसूस नशिस्तें मिला के 60 सीटें हो जाएंगी। ममालिका सिंध प्लस कराची सारा, इन्हें पूरा सिंध की बात कर रहा हूँ। उनकी 60 सीटें हो जाएंगी कराची यानी सिंध से टोटल। उनको बलूचिस्तान से भी 3-4 सीटें निकालेंगे। बलूचिस्तान में भी क्लीन स्वीप, अभी वो उनके शर्जील मेमन कह रहे थे कि जी पीपल पार्टी 4 सूबों में क्लीन स्वीप करेगी। नहीं, ये झूठ बात है। क्लीन स्वीप होगा, उनका होगा सिंध में, क्लीन स्वीप होगा बलूचिस्तान में। ये 2 जगह क्लीन स्वीप है पीपल पार्टी का, नजर आ रहा है। क्योंकि वहाँ ना दोनों सूबों में ना PTI है और ना जनाब नून लीग है। नून लीग तो असर ही नहीं है। शायद कराची से कोई 2-4 सीटें, 2 या 3 सीटें PTI निकाल ले, ये मुमकिन है। तो ये जनाब हमारा आज का व्लॉग था। यकीन करें कि आपको पसंद आया होगा, और यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह कल कोई नया मौजू लेके फिर हाजिर।